पहला प्रश्न देखिए यहाँ पे 4x² माइनस 3x प्लस 7। तो यहाँ पे मुझे बताओ क्या x के अलावा और कुछ दिख रहा है यहाँ पे? 4 3 7 ये तो नंबर है, इनकी बात नहीं करेंगे, ठीक है, इनकी बात नहीं करेंगे। इसके अलावा और x के अलावा और कुछ दिख रहा है? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं सर। तो x के अलावा दिख रहा है तो ये हमारे पास हो जाएगा एक चर का बहुपद, एक चर का बहुपद यानी कि एक चर वाला बहुपद है। यहाँ पे देखिए y के अलावा y स्क्वायर है, घात से कोई मतलब नहीं होती। ये जो ऊपर लगी है छोटी सी, इसको हम लोग घात बोलते हैं, पावर बोलते हैं, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमें केवल और केवल y या x या z को देखना है। जो भी चर होते हैं x y z t, जो भी अल्फाबेट्स होते हैं, जो भी लेटर्स होते हैं, उन्हें हम लोग चर बोलते हैं। यहाँ पे केवल और केवल हर जगह y दिख रहा है, y के अलावा यहाँ पे या तो y है ही नहीं, तो यहाँ भी y आप लगा सकते हो। y की पावर यहाँ 0 लगी हुई है, जिसके साथ में कुछ नहीं लगा होता उसके साथ में पावर 0 लगी होती है। यहाँ पे देखिए तो यहाँ भी ये भी एक चर वाला बहुपद हो जाएगा, ये भी एक चर वाला बहुपद हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दोनों जगह t दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुपद नहीं है ये बहुपद नहीं है, क्योंकि बहुपद होने की कुछ कंडीशन होती है। बहुपद होने की कंडीशन क्या होती है? बहुपद होने की कंडीशन ये होती है कि किसी भी बहुपद में जो घात होती है ना, बहुपद जैसे कोई भी बहुपद लिखा है, ठीक है, उसमें जो भी चर लगा है, उस चर की अगर घात पूर्ण संख्या है, क्या है? पूर्ण संख्या है, तब हम लोग कहते हैं कि वो बहुपद है, नहीं तो वो बहुपद नहीं होता। पूर्ण संख्या क्या होती है? जैसे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इस तरह के नंबर को हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। और किसी भी चर के ऊपर अगर इस तरह के नंबर चढ़े होंगे, उसको हम लोग कहेंगे कि ये बहुपद है, अन्यथा ये बहुपद नहीं है। फिर बाद में हम ये चेक ही नहीं कर सकते कि एक चर में है, दो चर में है, ठीक है। तो हमें जब बहुपद पता होगा, भाई बहुपद होगा, तभी तो हम उसमें बता पाएंगे कि ये एक चर का है कि दो चर का है। बहुपद नहीं है तो हमें उसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे देखिएगा रूट के अंदर टी है, यहाँ पे टी चर क्या है? टी है। लेकिन आप तो कह देंगे कि सर जी यहाँ पे दो बार, यहाँ पे केवल टी दिख रहा है तो एक चर में हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं, यहाँ पे क्या होगा? टी तो दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे टी की पावर 1 है। यहाँ पे देखिए टी रूट के अंदर फंसा है, और कोई भी अगर नंबर रूट के अंदर होता है, जैसे रूट के अंदर टी आ जाए या फिर रूट के अंदर एक्स आ जाए, तो इसका मान होता है, जैसे रूट टी है, इसका मतलब होता है टी की पावर में 1/2, और रूट एक्स है तो एक्स का मतलब होता है एक्स की पावर 1/2। इसका मतलब पावर में 1/2 है। मैंने बताया था कि पावर में इस तरह के नंबर होने चाहिए। तो बताइए, तो भिन्न आ गई, तो भिन्न आ गई है, तो ये हमारे पास बहुपद नहीं होगा, इसलिए हमारे पास ये बहुपद नहीं।